तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर उस केव से भाग रहा था और इसके पीछे पीछे ये फायर बिस्ट लगे हुए थे। अब आगे, अब जैसे जैसे वांगलिंग भागता है, ये फिलहाल यहाँ पर अर्थ एस्केप टेक्निक भी यूज़ कर रहा था ताकि जल्दी से वॉर गॉड श्राइन पहुँच सके। और इसके पास पहले से मा लियांग के इन्फॉर्मेशन तो थे ही, यानी उसके माइंड को पढ़ के ये यहाँ से निकलने को देखता है। पर जब ये भाग रहा था तो मानो पावरफुल डिवाइन सेंस इस पे फोकस कर चुका था। और जब ये देखता है तो 16 जायंट फायर बीस्ट एक सर्कल में एक रिंग ऑफ फायर बना चुके थे। ये शायद ये जो 16 बीस्ट थे ये मिल करके इस टेक्निक को यूज़ कर सकते थे। और इनका मेन फोकस वांगलिंग पर ही था, क्योंकि वांगलिंग ने वो जो फायर कोर था इनसे चुरा लिया था। और इसी की वजह से ये जो फायर बिस्ट थे, जो भी कल्टीवेटर्स थे, सबको हेट करने लगे थे, क्योंकि जिस सोर्स से इनको फायर मिलता था, जिन्हें कि ये फायर एंसेस्टर कहते थे, वांगलिंग, इसका जो वो हेवन डिफाइंग बीट था उसे एब्जॉर्ब कर गया था। वांगलिंग भाग रहा था और ये फायर बीस्ट इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और यही बीस्ट नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बीस्ट इसके पीछे लग चुके थे। भागते भागते इसके पास वो जो स्पिरिचुअल लिक्विड रहता है ये उन्हें पीते रहता है ताकि इसकी एनर्जी रिकवर होते रहे। और साथ में इसका जो वेपन था ये भी उसे यूज़ करते रहता है ताकि फायर बीस्ट को थोड़ा इंजर्ड कर सके। आगे बढ़ते रहता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से ये इन्हें इंजर्ड करते रहता है। और क्योंकि इसका फ्लाइंग स्वॉर्ड, हालांकि उसका स्पिरिट तो सही था, पर उसका जो ऊपर का अंश था यानी मेटल बॉडी ये नया था, तो उतना पावरफुल नहीं था। तो फायर के कारण ऊपर का जो लेयर रहता है वो गलने लगता है। इसे अभी भी भरोसा था कि वॉर गॉड श्राइन वाले उन फायर विश से मरे तो नहीं होंगे। फायर विश भागते रहते हैं और लावा के जैसा इस पे अटैक करते रहते हैं। वांगलिंग ये आगे निकल रहा था और यहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स, लगभग 10,000 तो होंगे, इन फायर बिस्ट से फाइट करने लगते हैं। और वांगलिंग इन्हें तुरंत ही टोकन दिखाता है कि मेरा नाम मा लियांग है और मैं वॉर गॉड श्राइन का हूँ। फिर भी ये जो वुमेन थी, जिसका नाम कि कुछ तो रहता ही है, ये दूसरे साथी को कहती है कि कियांग जुआन, इसको लेकर जाओ, अगर इसका प्रूफ सही नहीं निकला तो इसे मार देना। तो कल्टीवेटर्स में और इन फायर बिस्ट में एक बैटल शुरू हो चुका था। जुआन किंग इधर वांगलिंग को वार्श और गॉड श्राइन के एक कैंप में लेके आता है और कहता है ये अपना नाम मालियांग बता रहा है, क्या कोई बता सकता है कि ये सच में वही है। अब यहाँ पर एक नासेल सोल लेवल की वोमेन थी और ये नाम सुनती है कि मालियांग, पर इस दौरान इसका चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है और इस लड़की का नाम जूसी रहता है। ये जूसी वही लड़की है जो कि मालियांग को पहले से जानती है और मन में गाली देती है कि ये कहाँ से आ गया। और ये कियांग जुआन से तुरंत ही कहती है कि ब्रदर कियांग जुआन, मेरा साथ दीजिए, हम इसे मार देते हैं। अब ये जो लेडी थी मा लियांग पर यानी कि अपने वांग लिंग पर निडल से अटैक करती है, पर वांग लिंग अट्रैक्शन फोर्स से इन्हें ब्लॉक कर देता है। ये लड़की भी हैरान थी क्योंकि मा लियांग ऐसा कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर पाता था। पर तब यहाँ पर एक दूसरा बंदा यांग जयोंग करके आता है और ये कन्फर्म कर देता है कि ये हमारा ही आदमी है। और ये बंदा वांगलिंग के कान में बोलता है कि हमारी एंसेस्टर फेंग लुआन क्या तुम्हें जानती है। फेंग लुआन ये वही लेडी है जो कि नासेंट लेवल पे है और वांगलिंग को इन्होंने एक बार वार्निंग भी दिया था, अगर आपको याद हो, अपने एक डिसाइपल के लिए कि उसका ये डिवाइन सोर्स यानी डिवाइन ब्लड लौटा दे। पर यहाँ से आगे बढ़ने से पहले वांगलिंग ये जो लड़की जूसी थी इसके माइंड में अपना डिवाइन सेंस हल्का सा भेज देता है। 1 महीने बाद ये लड़की खुद ब खुद मर जाएगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। वांगलिंग पहुंचने के बाद फेंग लुआन को तुरंत ही ग्रीट करता है और अपना असली नाम लेता है कि वांगलिंग सीनियर को ग्रीट करता है। अब ये वुमेन भी बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम असली नाम वांगलिंग है। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है क्योंकि ये जानता था कि इनसे छिपा करके कोई मतलब है भी नहीं। और ये वुमेन कहती है कि ये जो जहाँ कंट्री में है इसे हाउ फैन कहा जाता है और बताती है कि यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। एक नए कंट्री जा रहे थे जुवानवू करके, पर वहाँ पर भी अंदर कैसे जाओगे, दूसरी कंट्री में घुसोगे तो उनसे भी बैटल होगा। और ये बोलती है यहाँ तक मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पर उसके आगे नहीं, क्योंकि एक बार युवान ने इनकी बेटी जी होंग को बचाया था और उसका डिवाइन सेंस भी इसने लौटा दिया था। और फिलहाल वो जो 16 जायंट बीस्ट थे जो कि एक फॉर्मेशन बना के लड़ रहे थे, उनसे फिलहाल नासेंट सोल कल्टीवेटर्स फाइट करते हैं। पर ये जो फायर बीस्ट थे ये बहुत ज़्यादा थे, मतलब इनका कोई अंत ही नहीं था। और इन फायर बीस्ट का जो पावर था वो समय के साथ बढ़ते जाता है। इस दौरान एक ओल्ड मैन वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं, पर फेंग लुआन अपने फेनिक्स पावर से वांगलिंग को बचा लेती है। और ये बंदा इसलिए गुस्सा था क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि शायद ये जो भी हो रहा है वांगलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये भी एक नासेंट लेवल के कल्टीवेटर थे। और इनका तर्क यही था क्योंकि वांगलिंग यहाँ का डिसाइपल भी नहीं है। पर फेंग लुआन इस दौरान वांगलिंग से कहते हैं क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे। वांगलिंग तुरंत ही मान जाता है। तो अब एक तरह से ये बाहरी था भी नहीं। और ये जो एल्डर थे इनका नाम जाओ जिन था। फेंग लुआन के जो पति थे उनका नाम यांग सेन था
और वो नासेंट सोल में मिड लेवल के कल्टीवेटर हैं, यानी काफ़ी स्ट्रांग है। इस दौरान यहाँ पर फाइनली यांगशेन भी आ जाते हैं। दिखने में ये काफ़ी स्मार्ट थे और फेंगलुआन इसे गुस्से से देख रही थी कि ये इनके पति हैं और अपनी बेटी को फॉरेन बैटल ग्राउंड में इन्होंने भेज दिया था। ये जी होंग की बात कर रही थी। अब यांग सेन वांगलिंग को एक काफ़ी बड़ा ट्रेजर देते हैं और इस पर से इन्होंने डिवाइन सेंस भी हटा दिया था। इससे वांगलिंग अभी जो बैटल लड़ने जा रहा है इसमें खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। वांगलिंग भी काफ़ी खुश होता है और इस समय ये जो हाउफेन कंट्री थी, यहाँ के जो बड़े बड़े सेक्ट थे जैसे कि लाउहे सेक्ट, एवल डेमन सेक्ट, ये लोग तैयार थे ताकि इन फायर बीस्ट वगैरह को एक सीलिंग एरे के थ्रू ये सील कर पाए। इवन कॉर्प सेक्ट के वाले भी, क्योंकि आपको अगर पता हो तो कॉर्प सेक्ट का जो ब्रांच है हर एक कंट्री में पाया जाता है। और इस समय टोटल 6 लोग थे जो कि इस मेन बैटल में भिड़ चुके थे। लोटस फ्लावर सेक्ट भी यहाँ पर आ चुका था और ये सभी लोग मिलकर के एक नासेंट लेवल का रिंग बनाते हैं जो कि पूरे एरिया को एक एरे के समान घेरने लगा था, जिससे कि हम कंट्री सीलिंग एरे भी कह सकते हैं। इधर जो जुआनवू कंट्री था जहाँ पर ये लोग शायद जाने वाले थे, वहाँ के बॉर्डर से कई सारे योद्धा हाउफेन वालों को देख रहे थे और जुआनवू कंट्री के लोगों को अब ये लोग मारने लगे थे। क्योंकि भाई अगर किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के लोगों को अगर मारोगे नहीं तो एरिया पर कब्जा कैसे करोगे। और इस समय जुआनवू कंट्री के भी लोग चिल्लाने लगते हैं, यानी कल्टीवेटर्स, कि ये क्या मजाक है। और क्योंकि यांगसेंग काफ़ी पावरफुल थे तो एक नासेंट लेवल के कल्टीवेटर जो कि इनिशियल लेवल में थी उनकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस दौरान वॉर गॉड श्राइन, एविल डेमन सेक्ट, लाउहे सेक्ट, कॉर्प सेक्ट, ये सभी लोग एक साथ बोलते हैं कि बैटल करो, यानी अपने डिसाइपल्स को जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा सभी को एक नासेंट लेवल का सोल ट्रेजर मिलेगा और जो भी तुम जीतोगे बैटल में वो तुम्हारा होगा। क्योंकि वॉर है तो सब चीज़ चलता है, मेन मकसद बस सरवाइव करना होना चाहिए। और उसके अलावा ये लोग जेड टैलिस्मैन भी देने वाले थे और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स थे। यानी अब इनका मेन मकसद जुआनवू कंट्री के लोगों को मारना था और इस जगह को कब्जा करना था। मैं जानता हूँ ये थोड़ा नॉवेल कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जो बाकी नॉवेल्स हैं जिनको कि शायद मैं 1 से 2 घंटे में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पर इसमें मुझे खुद बहुत सी चीज़ें डाउट्स में आती है तो बहुत टाइम लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर कई सारे कल्टीवेटर्स को अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है। वांगलिंग को जो स्क्वाड मिला था वो 8वां स्क्वाड था 10वें ब्रिगेड का और 8वें स्क्वाड में टोटल 30 लोग थे और ये सब अलग अलग सेक्ट के थे। ज़्यादातर इसमें जो लोग थे की कंडेंसेशन के 13वें या 14वें लेयर में और 4-5 लोग थे जो कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे थे। और वॉर गॉड श्राइन से वांगलिंग इस वाले स्क्वाड में अकेला था। वांगलिंग को भी यहाँ पर इस बैटल के लिए कोर फॉर्मेशन का एक ट्रेजर मिला था। पर इस बैटल में जाने से पहले वो जो फेंगलुआन थी ये वांगलिंग को कहती है कि तुमने फॉरेन बैटल ग्राउंड में काफ़ी पावर दिखाया था, पर तुम्हारा पावर अभी भी फाउंडेशन के मिड फेज में क्यों है। और इन्होंने ये जो टोकन दिया था अभी वांगलिंग को, इसमें वांगलिंग को एक मैप दिखाई देता है जो कि जो इनकी कंट्री हाउफेन है इसके आसपास के जो 7-8 कंट्रियां हैं दाएं बाएं सबका था नाम वगैरह। पर इसमें भी वांगलिंग का जो कंट्री था, अब तो नाम उसका मैं भूल चुका हूँ, शायद जाऊ नाम है अगर आपको याद हो तो, लेकिन उसका नाम नहीं था। और वांगलिंग समझ चुका था कि अगर ये अच्छा परफॉर्म किया तो फेंगलुआन इसको शायद बाकी भी मैप का हिस्सा दे सकती है। और वांगलिंग को फेंगलुआन थोड़ी पसंद आई थी। मतलब दया तो कोई नहीं दिखाता है, पर ये इनका इंटेंशन क्लियर था, अच्छा परफॉर्म करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ डिस्टेंस हेवन पिल भी मिलने वाला था जिससे कि शायद पावर लेवल को बढ़ाया जा सकता है। और फिलहाल इसका जो 8वां स्क्वाड था ये एक बैटल में भिड़ जाता है और वांगलिंग के टीम के जो कैप्टन थे वो उनका नाम जैंग जीली था और ये एविल डेमन सेक्ट के थे, कोर फाउंडेशन के अर्ली लेवल पे। समय बीतते जाता है और फिलहाल ये लोग यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं और अचानक से जैंग जीली कुछ तो फील करते हैं और तुरंत ही अपनी आर्मी को आदेश देते हैं कि मारो। और इनके सामने जो टीम थी जुआनवू कंट्री की, इनमें से 15 लोग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे थे और जाओ जीली को देखते हैं क्योंकि ये कोर फॉर्मेशन पे, इनके पसीने छूटने लगते हैं। वांगलिंग भी जानता था जितने लोगों को मारेगा इससे मैप और वो डिस्टेंस पिल जल्दी मिल सकता है। ये अपने जी रियल्म को फिर से रिलीज करता है और 6 लोग जो कि फाउंडेशन के अर्ली लेवल पे थे पलक झपकते अपनी तलवार से इनको उड़ा देता है। और इस समय तो जाओ जीली जो कि काफ़ी उड़ रहा था कि ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे है, ये भी वांगलिंग की तरफ एकदम अवाक होकर देखने लगता है क्योंकि वांगलिंग की तलवार अलग ही कोल्ड हो रहा बाहर निकाल रही थी। क्योंकि इवन जाओ जीली भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि 7 लोगों को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे जो है आराम से मार सकता है, इतना इजीली मार सकता है। इधर जाओ जीली को 8 लोग जो कि फाउंडेशन के अर्ली स्टेज में थे घेर लेते हैं और एक गैस से अटैक करने लगते हैं। जाओ जीली भी यहाँ पर गोल्डन कोर अटैक यूज करता है और 3 को मार देता है। वांगलिंग इस दौरान जांग जीली की तरफ बढ़ता है पर वांगलिंग इससे बोलता है कि 100 लोग
हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और वांगलिंग अब पीछे भागने लगा था क्योंकि भाई 100 लोग हैं। जाओजीली भी देखता है कि वांगलिंग सही कह रहा था। और इधर वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है और 12 और लोगों को मार चुका था। टोटल 12 लोगों को, इससे और 38 लोगों को मारना था, तब इसको मैप का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। और अपने टीम के साथ रहा तो मारना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो लोग इसी को घूरने लग रहे हैं कि भाई इतना आसानी से कैसे मार रहा है। अब ये 100 लोग आ चुके थे और इनका बैटल चालू हो जाता है। जुवानवू के भी लोग अब हाउफेन के जो लोग थे यानी वांगलिंग के साइड वाले इन्हें मारने लगे थे। और इसमें जुवानवू की तरफ से एक स्यूडो कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा यानी हाफ लेवल कोर फॉर्मेशन कई सारे हाउफेन के लोगों को मार देता है। पर इस दौरान जुवानवू कंट्री के जो लोग थे अचानक से इनके कई लोग ऐसा ऊपर से ही जमीन पर गिरने लगते हैं। जुवानवू के भी लोग देखने लगते हैं कि भाई ये लोग कैसे मर रहे हैं क्योंकि इन्हें कौन मार सकता था, वांगलिंग। और वो जो बंदा था स्यूडो कोर फॉर्मेशन पे वो इशारा करता है और 10 लोग वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग पीछे भागता है और 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये रुक जाता है। और क्योंकि वांगलिंग के पास जी रियल्म है और ये फाउंडेशन लेवल पे है तो फाउंडेशन लेवल में से कोई टक्कर दे नहीं सकता क्योंकि जी रियल्म सबसे पावरफुल माना जाता है। वांगलिंग यहाँ पर कुछ एक पर्पल ऑरा यूज करता है और पलक झपकते इन सभी को मार चुका था। एक के एक बाद एक जुवानवू के लोग ऐसा जमीन पे ऊपर से आके गिरने लगते हैं। वो जो बंदा था जिसने कि वांगलिंग के पीछे 10 लोगों को भेजा था फाउंडेशन लेवल के, वो सभी मारे जा चुके थे। अब वांगलिंग के पीछे एक कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा पड़ता है। वांगलिंग इसे देखते ही पीछे भागने लगता है। और एक कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा, ऐसे ये लग रहा था कि वांगलिंग फाउंडेशन लेवल के बंदों को इसलिए मार पाया क्योंकि शायद इसके पास कोई एक पावरफुल ट्रेजर है, तो ये इसे वांगलिंग को मार के हासिल कर सकता है। और वांगलिंग इस दौरान पीछे तो भाग रहा था और जब ये बंदा इस पर अटैक करता है तो कोई ऐसा फर्जी ट्रेजर इसकी तरफ फेंक देता है और पर्पल ऑरा फिर से यूज करता है और इस बंदे को भी अपने फॉर्मेशन में फंसाने लगता है। और ये जो ट्रेजर था इसे यांग सेन ने दिया था। वांगलिंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है और इसके अंदर वो डेविल वाली भी ऑरा इसने रखी थी। ये जो डेविल था मानो सामने वाला जो बंदा है कोर फॉर्मेशन लेवल पे इसके सोल को डिवोर करना चाहता था, पर वांगलिंग की वजह से अब ये थोड़ा डरता था। वांगलिंग इस बार चुपचाप बैठ जाता है और अपने जी रियल्म को अपनी बॉडी से पहली बार बाहर निकालता है। और इसे देखकर ये जो डेविल था इस स्वॉर्ड में वो भी डरने लगता है। और वांगलिंग अपने जी रियल्म को ये जो फॉर्मेशन बनाया था वहां पे भेजता है जिसके बीच में वो बंदा फंसा हुआ था। और जी रियल्म से वांगलिंग कई सारे रेड थंडर्स इस बंदे के सोल पे बरसाने लगता है। अभी जो बंदा अंदर में फंसा था ये बहुत ट्राई करता है और क्योंकि वांगलिंग थोड़ा वीक था तो इसे मारने में थोड़ा समय लगता है। और वो जो डेविल था वो भी उसको डिवोर करना चाहता था यानी उस बंदे के सोल को, पर वांगलिंग के डर से कर नहीं पाता है। और वांगलिंग इसके बाद इस डेविल को गाइड करता है ताकि इस बंदे के सोल को ये धीरे धीरे आराम से डिवोर कर पाए। और डेविल क्योंकि वांगलिंग से डरता था तो जो वांगलिंग इसको गाइड करता था ये वही कर पाता था। और इस बंदे का जो डिवाइन सेंस था वो वांगलिंग अब कैप्चर कर लेता है क्योंकि इसका जो कॉन्शियसनेस था वो डेविल मिटा देता है। और जो उन्होंने ट्रेजर दिया था यांग सेन ने, अब उसका भी ऑरा थोड़ा धीरे धीरे डिम हो जाता है। इस दौरान वांगलिंग डेविल को आदेश देता है कि बाहर आ जाओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। ये जो डेविल था ये तुरंत ही वापस आता है और जो स्वॉर्ड था उसमें फिर से एंटर कर जाता है। और जो बंदे की बॉडी थी इससे भी वांगलिंग फिलहाल स्टोर कर लेता है क्योंकि बॉडी भी किसी की काम आती है, वेपन बनाना हो या कुछ शील्ड वगैरह। और इस बंदे का जो गोल्डन कोर था वांगलिंग इससे भी यहाँ पे डिवोर कर जाता है। अब और काफ़ी ज़्यादा थी तो वांगलिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने लगता है। वांगलिंग इस दौरान हेवन डिफाइंग बीड को यूज़ करता है और वहाँ पे एंटर कर जाता है। इस समय इसकी बॉडी से ब्लड वगैरह बाहर आ रहा था क्योंकि इस बंदे की जो एनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा थी। इस दौरान हेवन डिफाइंग बीड में 2 महीने गुजर जाते हैं और इसके पास वो जो टेक्निक था एविल डेमन सेक्ट का कि आप किसी के भी कोर को डिवोर करके अपना पावर बढ़ा सकते हो, अब इससे सही लगता है। वांगलिंग वसिस ऑरा का 10% ही डिवोर करता है, पर फिलहाल ये फाउंडेशन लेट फेज में एंटर कर चुका था यानी कि सीधा सीधा उसके भी पीक पर यानी स्यूडो कोर फॉर्मेशन लेवल पे। अब ये डिफाइंग बीट से बाहर निकलता है और बैटल एरिना में दोबारा से एंटर करता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है और इसे 2-3 लोग पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही जगह था जहाँ पर फेन लुओ ने इसे मिलने के लिए बुलाया था और यहाँ पे 2 फीमेल्स खड़ी थी। वांगलिंग इन्हें इग्नोर मारता है और फेन लुओ को अंदर जाके ग्रीट करता है। और फेन लुओ के बगल में इनके पति यानी कि यांग सेन भी खड़े थे और यांग सेन वांगलिंग को देखकर हैरान थे, कुछ तो ये फील करते हैं, पर वांगलिंग फिलहाल कुछ बोलता नहीं। और वांगलिंग ये जो इसे जेट टोकन मिला था ये फेन लुओ को वापस करता है। फेन लुओ और यांग सेन दोनों अपने डिवाइन सेंस से इस टोकन को स्कैन करते हैं और दोनों हैरान होकर कहते हैं नॉट बैड, तुमने 61 लोगों को मार दिया, वो भी फाउंडेशन लेवल के, और इनमें से एक कोर फॉर्मेशन लेवल पे था। और अगर तुम ऐसा अच्छा परफॉर्म किए तो तुम्हें डिस्टेंस 7 पिल भी मिल सकता है।
पर मुझे भी जानना है कि तुम फाउंडेशन के मिड फेज में थे, इतना जल्दी तुम कैसे स्यूडो कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच गए? इतना आसान तो होता नहीं है। वांगलिंग को लगा ही था कि ये यांग सेन ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। और वांगलिंग यहाँ पर बोलता है कि वो जो कोर फॉर्मेशन लेवल का बंदा था वो थोड़ा इंजर्ड था, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे मार दिया और उसका कोर भी ले लिया। और साथ में मैंने एविल डेमन सेट का जो टेक्निक है कोर को डिवोर करना, उसे यूज़ किया, तो मेरा पावर बढ़ गया। यांगसेन हैरान थे, मतलब डिवोरिंग टेक्निक। अब इस दौरान फेंग लुओ वांगलिंग को जो मैप का दूसरा हिस्सा था वो ये दे देती है और कहती है अगर तुमने 150 से ज़्यादा मार दिए फाउंडेशन लेवल के बंदे, तो तुम्हें उसका तीसरा हिस्सा भी मैं दे दूंगी। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब वांगलिंग को दूसरा भी मैप का हिस्सा मिल चुका था। इसमें भी वांगलिंग को इसका जो कंट्री था जाओ कहीं नज़र नहीं आता है। अब जो तीसरा हिस्सा था उसके इसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो सी ऑफ डेविल्स वाला हिस्सा है और शायद इसे लगता है कि उसमें कुछ इसको इसके कंट्री के बारे में पता चल जाए। सी ऑफ डेविल्स का भी इन्फॉर्मेशन था पर वांगलिंग उस पर गौर नहीं करता है। इधर यांग सेन वांगलिंग को बताते हैं कि जुआनवू के लोग एक बड़े फाइट के लिए तैयार हैं। तुम्हें अगर ज़्यादा क्रेडिट चाहिए यानी जल्दी जल्दी करना है, लोगों को मारना है, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। इधर वो जो नासेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे जो कि सील शायद बना रहे थे, उस सील को भी ये जो फायर बीश वगैरह थे तोड़ देते हैं। तो भाइयों स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।